प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा अत्यंत सन्निकट है और यदि आप योजनाबद्ध ढंग से तैयारी करके इस परीक्षा में बैठते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। इसके लिए आपको अपने विषय के पाठ्यक्रम की ठीक ढंग से जानकारी आवश्यक है एवं मॉडल पेपर का ज्ञान एवं उसका अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर कक्षा 12वीं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम एवं मॉडल पेपर अपलोड किए हैं। वेबसाइट है upmsp.edu.in। इस पर जा कर के आप पाठ्यक्रम एवं मॉडल पेपर की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको कक्षा 12वीं के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम की जानकारी प्रदान करेंगे। कक्षा 12 में संस्कृत विषय की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत खंड क में गद्य भाग के अंतर्गत चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध निर्धारित है। इसके लिए 20 अंक प्रश्न पत्र में निर्धारित हैं। खंड ख पद्य भाग का है, जिसमें रघुवंशम द्वितीय सर्ग श्लोक संख्या 41 से 75 तक आपको तैयार करने हैं। इसके लिए भी 20 अंक निर्धारित हैं। खंड ग के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जो कि 20 अंकों का है। खंड घ में संस्कृत निबंध पूछे जाएंगे। एक निबंध 10 वाक्यों में आपको लिखना होगा, इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। अलंकार के अंतर्गत उपमा या रूपक में से किसी एक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी होगी, 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। और अनुवाद सहित व्याकरण, इसके लिए 28 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे एवं 3 घंटे की आपकी लिखित परीक्षा होगी। अब हम आपको मॉडल पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। मॉडल पेपर में पहले प्रश्न के अंतर्गत 2 गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश जो कि चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग से पूछे जाते हैं, उनमें से किसी एक से संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। कुल 10 अंकों का यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न होगा जिसमें कि आपको चंद्रापीठ कथा के पात्रों में से किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण लिखना होगा। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तीसरा प्रश्न बाणभट्ट की गद्य शैली अथवा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित हो सकता है। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। चौथा प्रश्न, इसके अंतर्गत 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 अंक के होंगे। 5वां प्रश्न रघुवंशम द्वितीय सर्ग से होगा और इसमें 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होगी। संदर्भ के लिए 2 अंक एवं 5 अंक व्याख्या के लिए निर्धारित है। इसी प्रकार से 6वां प्रश्न रघुवंशम द्वितीय सर्ग से ही किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या लिखनी होगी और इसमें भी 2 अंक संदर्भ के लिए एवं 5 अंक संस्कृत में व्याख्या के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 7 कालिदास के जीवन परिचय अथवा उनके कृतित्व
या उनकी काव्य शैली से संबंधित प्रश्न होंगे, इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। और 8वां प्रश्न रघुवंशम से ही 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। 9वें प्रश्न के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाएगी। इसमें भी संदर्भ के लिए 2 अंक एवं व्याख्या के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपसे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक से ही कोई एक सूक्ति पूछी जाएगी, जिसकी आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या लिखनी होगी। इसमें भी 2 अंक संदर्भ के लिए एवं 5 अंक सूक्ति की व्याख्या के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 11 के अंतर्गत कालिदास के जीवन परिचय अथवा उनके शैली शिल्प या नाट्य कला से संबंधित प्रश्न होंगे, इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। और प्रश्न संख्या 12 में आपसे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक से ही संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक के होंगे। प्रश्न संख्या 13 में संस्कृत में निबंध लिखने के लिए विषय दिए जाएंगे, जिसमें किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में निबंध लिखना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 10 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 14 में रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा आपको हिंदी में लिखनी होगी अथवा संस्कृत में, लेकिन उदाहरण आपको संस्कृत में अवश्य लिखना होगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 15 के अंतर्गत आपको 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। प्रत्येक वाक्य के अनुवाद के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के अनुवाद के लिए आपको 8 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 16 के अंतर्गत नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति बताना होगा। इसमें अखंड वर्णात्मक होगा, उसमें आपको नियम बताना होगा, उल्लेख करना पड़ेगा, और वह 2 अंकों का होगा। और आ बहुविकल्पी होगा, 1 अंक का होगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 17 में समास से संबंधित प्रश्न, 18 में संधि से संबंधित प्रश्न एवं 19 में शब्द रूप, 20 में धातु रूप एवं 21 में प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो प्रश्न लघुत्तरीय होंगे, जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे, इसके लिए 2 अंक, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनके लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 22, इसमें आपको दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना होगा, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में कुछ विशेष बातों का ध्यान दें। आप पाठ्यक्रम एवं मॉडल पेपर की ठीक ढंग से जानकारी कर लें। परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र को परीक्षा से पहले अवश्य ठीक ढंग से पढ़ लें। प्रश्न का उत्तर देते समय भी प्रश्न को भली भांति पढ़ लें कि उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, तदनुसार आप उत्तर दें। छोटे प्रश्नों को पहले हल कर लें और वर्णनात्मक एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को बाद में हल करें। आपकी लिखावट साफ सुथरी एवं स्पष्ट हो। इस प्रकार से यदि परीक्षा में आप बढ़िया ढंग से तैयारी करके बैठते हैं तो निश्चित ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। आपके मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।